तो बड़ा सवाल यह कि क्या प्रधानमंत्री पद की दौड़ से खुद को लाल कृष्ण आडवाणी ने खींच लिया है वापस? जी हां, प्रधानमंत्री की दावेदारी को लेकर सरगर्मी तेज हो गई। आज सुबह एक मैगजीन के हवाले से पहले कांग्रेस के चिदंबरम का नाम उछाला गया और अब आडवाणी ने एक रैली में अब से बस कुछ देर पहले कहा है कि मोदी की उन्होंने जमकर तारीफ की है। उन्होंने कहा कि नेताओं के हवाले से लगातार अच्छे प्रशासक के बारे में कहा जाता है, लेकिन अगर जनता से पूछा जाए तो नरेंद्र मोदी ही आदर्श प्रशासक हैं। उन्होंने कहा कि गुजरात जैसा शासन पूरे देश में हो। आडवाणी का यह बयान एक तरह से बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री पद के लिए मोदी की दावेदारी को पुख्ता करने जैसा है। मगर बड़ा प्रश्न यहां पर यह कि क्या खुद आडवाणी अब इस रेस में खुद को शामिल नहीं मानते? क्या यह एक तरह से उस बात का अनुमोदन है? क्योंकि इस चुनावी जनसभा में मोदी की इस तरह से तारीफ अपने आप में काफी मायने रखती है। बात है कि आप ये उत्तर देंगे और उसमें से कई चीजें और निकले, मैं उस पर उल्लेख नहीं करना चाहता हूं। प्रशासनिक योग्यता, प्रशासनिक निर्णय करने की क्षमता और प्रशासनिक ईमानदारी। और इस कारण मैं कई बार कहता हूं कि भाई आप इसको कोट करते हैं, उसको कोट करते हैं, कि इन्होंने भी कह दिया कि नरेंद्र भाई बहुत श्रेष्ठ हैं, बहुत बड़े हैं। आप बाकी को छोड़ दीजिए, आम जनता से पूछिए और आम जनता यही कहेगी। एक प्रकार से सब प्रशासकों के लिए, सभी एडमिनिस्ट्रेटर्स के लिए नरेंद्र भाई एक रोल मॉडल है, जो पूरी देर अपनी राजनीति को विकास की राजनीति बना करके रखते हैं। तो नरेंद्र मोदी की तारीफ में पुल बांधने वाले आडवाणी अकेले नहीं हैं। आज कई बड़े नेताओं की गुजरात में सभाएं हुई और सभी ने मोदी की जोरदार तारीफ की, उनके नेतृत्व की तारीफ की और प्रधानमंत्री पद का दावेदार बताया। हालांकि इससे बेफिक्र मोदी कांग्रेस पर हमला बोलने में लगे रहे। અને એના માટે મોટો સોદો થયાની પૂરી શક્યતા છે કે અહેમદ મિયા। सियासत के सूरमा को पता है कि विरोधियों को कब और कैसे चारों खाने चित करना है। विरोधियों को उन्हीं के जाल में फंसाना अच्छी तरह जानते हैं नरेंद्र मोदी। सवाल खड़े हुए कि बीजेपी ने अल्पसंख्यकों को तवज्जो नहीं दिया, तो मोदी ने सवाल के इसी तीर को कांग्रेस की ओर घुमा दिया और पूछ लिया कि मुख्यमंत्री के तौर पर अहमद पटेल के नाम का ऐलान क्यों नहीं किया जाता। અને એના માટે મોટો સોદો થયાની પૂરી શક્યતા છે કે અહેમદ મિયા પટેલને કેવી રીતે મુખ્યમંત્રી બનાવવા એનો કારસો રચવા માટેનો ખેલ ચાલે છે, પણ કોંગ્રેસમાં હિંમત નથી આ વાત ખુલ્લેઆમ સ્વીકાર કરવાની। इम्तिहान का वक्त करीब आ रहा है, लिहाजा मोदी धुआंधार प्रचार में जुटे हैं। दिन भर में 6 जगहों पर रैलियां की। राजपीपला से लेकर शंभूसर, धंधुका, वल्लभीपुर, भावनगर और गोंडल तक कांग्रेस और केंद्र सरकार पर खूब तीर चला और नर्मदा बांध पूरा नहीं होने के लिए भी कांग्रेस को जिम्मेदार ठहरा दिया। आज सरदार सरोवर डैम समग्र गुजरात ने માટે ગૌરવ રૂપ ઘટ્યા એના દરવાજા નાખવાના છે। દરવાજા તમે બધા તો રોજ જોતા હશો, ત્યાં દરવાજા બનાવેલા પડ્યા છે 5 વર્ષ થયા। पूरा गुजरात मोदी में है, जोरदार समर्थन मिल रहा है। बीजेपी के नेता मोदी को तीसरी बार सीएम बनाने के लिए वोट भी मांग रहे हैं और उनकी पीएम की दावेदारी भी मजबूत कर रहे हैं। सुषमा जी ने कहा वो सही है। देश में बीजेपी में जो नेता है उसमें नरेंद्र मोदी ऐसे हैं जिनको सारे देश में युवा वर्ग चाहता है, उनके नेतृत्व को मान्यता है, उनमें प्रधानमंत्री बनने की क्षमता है। ये जो स्टेटमेंट उन्होंने किया है उससे मैं सहमत हूं। इसमें कोई सवाल नहीं है, सबको मालूम है नरेंद्र भाई मोदी सक्षम है और प्रधानमंत्री बनने का लायक है। इसमें कोई किसी का मन में कोई दुविधा नहीं है। कहते हैं कि आंधियों में भी चरागों को जला देता है, आंधियों में भी चरागों को जला देता है। ये नरेंद्र भाई की एक
पहचान है। ये नई सुबह का सूरज है। इसे गौर से देख, जीने वालों को ये अंदाज नया देता है। एक रोल मॉडल है, एक उदाहरण है। इस बार मोदी के सामने चुनौतियां कम नहीं है, लिहाजा इंतजार इस बात का है कि गुजरात की जंग में मोदी का कितना मैजिक चलता है। तभी इस सवाल का जवाब मिल पाएगा कि मोदी दिल्ली के सत्ता संघर्ष में क्या रोल अदा करते हैं। अहमदाबाद से गोपी घांगर के साथ आज तक ब्यूरो। मैगजीन द इकोनॉमिस्ट में छपे एक लेख में देश की राजनीति में नई चर्चा छिड़ गई है। कांग्रेस 2014 के चुनाव में किसे प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के तौर पर पेश कर सकती है। इस लेख के मुताबिक चिदंबरम इस पद के तगड़े दावेदार हैं, लेकिन चिदंबरम को पहली चुनौती तो खुद राहुल गांधी से मिल रही है। मगर बड़ा प्रश्न यह कि अगर इस लेख के मायने सही हैं और इस लेख में जो कही गई बातें वो सही हैं, तो क्या इस रेस से राहुल गांधी पिछड़ चुके हैं? कहां तो राहुल गांधी बनाम मोदी की चर्चा गर्म थी, कहां तपाक से चिदंबरम जी चर्चा के केंद्र में आ गए। ये कांग्रेस पार्टी का शिगूफा नहीं है। द इकोनॉमिस्ट मैगजीन का आकलन है कि 2014 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी अपने वित्त मंत्री को प्रधानमंत्री के तौर पर पेश कर सकती है। अब खबर यहां आकर अटक गई है कि क्या 2014 की भिड़ंत अर्थशास्त्री बनाम राजनीति शास्त्री होगी। एक तरफ कांग्रेस के चिदंबरम तो दूसरी ओर बीजेपी के मोदी। इस मसले पर फिलहाल कांग्रेस अपने पत्ते नहीं खोल रही। देखिए, इस पे मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। प्रधानमंत्री कांग्रेस पार्टी तय करेगी, कोई दूसरी पार्टी तय नहीं करेगी। कांग्रेस पार्टी 2014 के चुनाव के लिए पूरी तैयार है और 2014 के बाद हमारी सरकार बनेगी, नए एमपी चुन के आएंगे, उनके फैसले से देश का प्रधानमंत्री कांग्रेस पार्टी की हाईकमान तय करेगी। प्रणब मुखर्जी का राष्ट्रपति भवन जाने के बाद आज की तारीख में गांधी परिवार के अलावा कांग्रेस में प्रधानमंत्री का अगर कोई सबसे बड़ा दावेदार है तो वो है पी चिदंबरम। चिदंबरम का कद, उनकी आर्थिक नीतियां जैसी कई चीजें हैं जो उनके पक्ष में जाती हैं, पर चिदंबरम हमेशा दूसरी पसंद होंगे। लेकिन बीजेपी जो प्रधानमंत्री पद के दावेदारों के दंगल में घिरी नजर आ रही थी, अब दनादन मोदी के नाम पर मुहर लगा रही है। सुषमा स्वराज ने एक दिन पहले जब यह स्वीकार किया कि मोदी पीएम पद के लिए सक्षम और योग्य हैं, तो बीजेपी में मोदी पर सहमति की मुहर लगती साफ नजर आई। कि हमारे यहाँ कोई लाइन नहीं होती, यहाँ तक प्रधानमंत्री पद की बात है, उसकी कोई लाइन नहीं होती, लेकिन सक्षम है नरेंद्र मोदी उस पद के लिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। काबिल है, योग्य है, इसमें कोई दो राय नहीं। उनका जब असेसमेंट है कि वो सबसे बढ़िया नेता नरेंद्र मोदी है, तो हम लोग उनके साथ हैं। हम लोग तो जरूर कहते हैं कि नरेंद्र मोदी अच्छा है नेता की। अगर ऐसी कोई भिड़ंत 2014 में होती है तो दिलचस्प होगी। दोनों दो ध्रुव के नेता हैं, एक अभिजात्य अंग्रेजीदा तो दूसरा खांटी जमीनी धुरंधर। एक राजनीति की रपटीली राहों से कोसों दूर रहा है, लेकिन कांग्रेस में उसका दबदबा है। दूसरा जनता का नेता है, अपने इस मुकाम को हासिल करने के लिए उसने बहुत पापड़ बेले हैं। एक बोलता है तो आवाज ऊंची नहीं होती, दूसरा बोलता नहीं गर्जना करता है। देश के युवा वर्ग में मोदी की तगड़ी साख है। चिदंबरम ऐसी किसी लोकप्रियता के मालिक नहीं है, लेकिन कांग्रेस चाहे तो उन्हें निर्विरोध पीएम का उम्मीदवार बना सकती है। उधर बीजेपी को जरा मंथन और मशक्कत करनी होगी। मोदी के नाम पर गठबंधन में गांठें पड़ने की पूरी संभावना है। वैसे पीएम पोस्ट के लिए दो और बड़े दावेदार हैं। राहुल गांधी को इस रेस से कभी बाहर नहीं किया जा सकता। कांग्रेस पार्टी अगर चाहे तो पल भर में उनका नाम आगे कर दे। पहले से उनके मुरीद पार्टी में भरे पड़े हैं। वर्ष 2014 में पूरा भारत युवा हाथों में देश की कमान दे और राहुल गांधी सबके दिल और दिमाग में। दूसरे हैं नेताजी। सूबे की सत्ता पुत्र के हाथों में सौंप कर नेताजी नई चुनौतियों को तोड़ने के लिए निकल पड़े हैं। पार्टी पीछे से हल्ला कर रही है कि दिल्ली की गद्दी पर बैठने के लिए सबसे कद्दावर नेता तो मुलायम सिंह जी ही हैं। ऊपर से तीसरे मोर्चे का तिकड़म। अगर तीसरे मोर्चे ने तीर मार लिया तो मुलायम की उम्मीदवारी सख्त हो जाएगी। कुछ थके हारे बूढ़े बुजुर्ग भी मुलायम के लिए झंडा लहराने में लग गए हैं। तो मुलायम सिंह जी की बात सोचिए और अखिलेश जी की बात सोचिए। अखिलेश जी यूपी चलाएं और मुलायम सिंह जी भारत चलाएं। इस चतुष्कोणीय मुकाबले में फिलहाल दो नाम मोदी और चिदंबरम पर ध्यान केंद्रित है। मोदी के लिए पीएम पद का रास्ता तब तक निष्कंटक नहीं है जब तक बीजेपी चुनाव में धमाकेदार प्रदर्शन न करे। चिदंबरम के साथ ऐसी कोई शर्त नहीं, बस आला कमान की कृपा बनी रहे, वो कुछ भी बन सकते हैं। आज तक ब्यूरो।
सरकार की महत्वाकांक्षी डायरेक्ट कैश स्कीम पर चुनाव आयोग ने नाराजगी जताई है। खबर यह है कि इस बात पर गुजरात चुनाव के बीच इसे आखिर क्यों लाया गया है, इस पर आपत्ति जताई है। इस बाबत चुनाव आयोग ने कैबिनेट सचिव अजीत सेठ को कड़ी चिट्ठी लिखी है और कल तक जवाब मांगा है। चिट्ठी में कहा गया है कि अगर इसका सही जवाब नहीं मिला तो कार्रवाई की जाएगी। यानी कि आपको याद होगा कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता से 2 दिन पहले मुलाकात उन्होंने की थी चुनाव आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों से, और अब कल शाम तक का जवाब मांगा है चुनाव आयोग ने। कैश फॉर सब्सिडी स्कीम, जो कि बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। राजधानी दिल्ली में आज 9.5 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किया गया। मौसम खुशगवार रहा, लेकिन अगले 48 घंटे सावधान रहें। पूरा उत्तर भारत कड़ाके की ठंड की चपेट में आ सकता है। राजधानी दिल्ली की 9.5 डिग्री सेल्सियस की सर्दी लोगों को बेहद लुभा रही है। सर्दियां शुरू हो गई हैं, हवाएं चल रही हैं, पारा लुढ़क रहा है और सैलानी खुश हैं। खुशनुमा मौसम देखकर। मैं टूरिस्ट हूँ, पूना से आई हुई हूँ और दिल्ली के बारे में काफी कुछ सुना था कि दिसंबर मंथ में टेम्परेचर्स काफी लो हो जाते हैं, तो वी वर रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। और आज से हमको ज्यादा सर्दी लग रही है, अच्छा लग रहा है, सुबह घूमने के लिए भी फ्रेश लगता है। ऐसे हम बेसिकली गुजरात से हैं, इतना ठंडी नॉर्मली हमारे यहाँ नहीं होती है, लेकिन ये ठंडी बहुत ही अच्छी लग रही है, कंफर्टेबल है और थोड़ा अच्छा लगता है, कंफर्ट लगता है। हम लोग टूरिस्ट हैं तो हमको बहुत मजा आ रहा है। इधर थोड़ा हल्का हल्का धूप भी है और सुबह इतनी ठंड रहती है, तो एटमॉस्फेयर कंफर्टेबल है। संडे को दिल्ली के मौसम ने भले ही लोगों को लुभाया हो, लेकिन आने वाले 48 घंटे दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत पर भारी पड़ सकते हैं। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक 2 दिन तक पारा लगातार गिरता रहेगा। उसके बाद पश्चिम विक्षोभ से तापमान थोड़ा बढ़ेगा। अभी देखिए, दिल्ली के लिए पहली ठंड है। अभी तापमान में गिरावट आई है, जो कि पश्चिम विक्षोभ के पास होने के बाद में शुरुआत हुई है। हालांकि उत्तर पश्चिमी हवाएं आ रही हैं, जो आपके पर्वतीय क्षेत्रों से आ रही हैं, जो बहुत ही ज्यादा ठंडी हैं, और यह जो है अगले 24 से 48 घंटे तक मुख्यतः प्रिवेल करेंगी और इसके बाद में हल्की सी थोड़ी बढ़ने की संभावना है तापमान में। हल्की सर्दी और गुनगुनाती धूप ने दिल्ली का मौसम खुशनुमा बना दिया है। बेशक तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही हो, लेकिन इसके बाद भी घूमने फिरने वालों का जो जोश है वो लगातार बढ़ रहा है और इसीलिए दिल्ली के मौसम का मजा उठाने के लिए न केवल सैलानी बल्कि खुद दिल्ली वाले भी आ रहे हैं। घाटी से सरसराती हुई निकल रही सर्द हवाओं ने रेगिस्तान को कांपने पर मजबूर कर दिया है। राजस्थान के पाली में महज 24 घंटों में पारा 9.7 डिग्री से गिरकर 5.5 डिग्री तक पहुंच गया। हवाओं की रफ्तार भी 3.3 से बढ़कर 6.1 किलोमीटर पहुंच गई। जाहिर है 2 दिन में पूरे उत्तर भारत में ठंड जो दिखाएगी वो होश उड़ाने वाली हो सकती है। पाली से भारत भूषण जोशी के साथ रोशनी ठोकने और सिद्धार्थ, दिल्ली आज तक।